नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। आज सोमवार 20 जनवरी है। हाँ, 2025। नमस्कार सभी को। हमारी लाइव चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुसी मैक्रे हैं। नमस्ते सुसी। नमस्ते माइकल। आज हम सामुदायिक सेवा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुसी और माइकल, समाज सेवा क्या है? हर क्षेत्र में इसे अलग तरह से कहा जाता है ना? लोग स्वयं सेवा और भागीदारी की बात करते हैं। पिछले साल हमने ओब्लास्ट पर बहुत चर्चा की। हमारे लिए ये वास्तव में सामुदायिक सेवा है। माइकल या सुसी, क्या आप बताएंगे कि सामुदायिक सेवा क्या है और इसके प्रमुख पहलू क्या हैं? यह निश्चित है, सूजी की तरह मैं भी कई सामुदायिक संगठनों से जुड़ा रहा हूं। मेरे लिए देना और वापस देना जीवन का हिस्सा होना चाहिए, है ना? मुझे यकीन है कि हम सभी को जीवन में किसी न किसी रूप में मदद मिली है ना? चाहे वो बचपन में हो, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं, है ना? और मुझे लगता है कि यह सब योगदान देता है कि आज आप कौन हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी तरह से वापस दे सकें, वो हमेशा एक अच्छी बात है ना? चाहे वो बॉयज एंड गर्ल्स क्लब हो, या स्कूल में स्वयं सेवा करना हो, या फिर अपने मोहल्ले में कुछ करना हो, जैसे कि पड़ोस की निगरानी करना आदि। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम जुड़ सकते हैं और अपने समुदाय की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप एक समुदाय का हिस्सा हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहें, आप किसी चीज का हिस्सा हैं, है ना? और क्या बेहतर तरीका हो सकता है, आप जानते हैं, बातचीत करने का, रिश्ते बनाने का। मुझे हमेशा हैरानी होती है जब लोग कहते हैं, ओह वे किसी को नहीं जानते या किसी से बात नहीं कर सकते। मैं सोचता हूं आप शून्य में नहीं रहते, जैसे आप किसी चट्टान पर नहीं हैं, आप किसी गुफा में नहीं हैं। आप जानते हैं, दूसरों से जुड़ने का एक आसान तरीका है अपना समय स्वेच्छा से देना, अपना समय वापस देना। हमारे प्रांत में आप जानते हैं, वे वास्तव में आपको एक प्रमाण पत्र देते हैं अगर आप 5 साल तक स्वयं सेवा करते हैं। और आप समझ रहे हैं ना? और इसलिए आप ये प्रमाण पत्र पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना? पर मैं बस ये कह रहा हूं कि वे उन नागरिकों को पहचानते हैं जो खुद को समर्पित करने को तैयार हैं। मैं एक सज्जन को जानता था, जैसे यह उनका जीवन लक्ष्य था। कम से कम 50 साल तक वो समुदाय की सेवा करते रहे, चाहे बारिश हो या धूप, है ना? हम हमेशा, ये महत्वपूर्ण है कि लोग ऐसा कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। कोई भी स्थिति हो सकती है। शायद आप किसी को पढ़ा रहे हैं, समझे? शायद आप हुला हुप पसंद करते हैं, तो आप समुदाय में लोगों के साथ इसे व्यायाम के रूप में साझा कर रहे हैं, है ना? आपके पास एक वॉकर्स क्लब है, समझे? तो आप लोगों को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं और आप सब मिलकर सैर करते हैं, है ना? बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। व्यवसाय में भी यह लोगों से मिलने, नेटवर्क बनाने का अच्छा तरीका है ना? ये अपना समय देना है, स्वयं सेवा करना है। जैसा कि सुसान ने कहा, आपको बोर्ड पर होने या किसी संगठन के निदेशक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमेशा कुछ संस्थाएं होती हैं जो स्वयं सेवकों की तलाश में रहती हैं। जैसे आपका स्थानीय अस्पताल, वहां हमेशा स्वयं सेवकों की जरूरत होती है ना? कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम मदद कर सकते हैं और कभी पता नहीं चलता कि आपका क्या असर हो सकता है, समझे? मैंने खुद कोचिंग में स्वयं सेवा की है, ठीक है? और फिर से बस वापस दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बच्चों और युवाओं को देखना अच्छा लगता है। मुझे उन्हें अपने काम में उत्कृष्ट होते देखना पसंद है, और कुछ ऐसा जो उन्हें व्यस्त रखे, उन्हें मुसीबत से दूर रखे। समझ रहे हो? जब लोग खाली बैठे हों तो वे अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं। कहते हैं मुसीबत मिली, पर असल में वे ही मुसीबत ढूंढते हैं, समझे? तो ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हम सभी कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। हम सभी कुछ ना कुछ पेश कर सकते हैं। कभी मत सोचो, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास देने को कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि आपके पास है, समझे ना? और ये कोई बड़ी बात होनी जरूरी नहीं है। हर छोटी मदद मायने रखती है ना? सोचिए, अगर आपके मोहल्ले का हर शख्स एक दूसरे का ख्याल रखे, समझ रहे हैं ना आप, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना? हमने देखा है,
जैसे कैलिफोर्निया में लगी आग उदाहरण के लिए, है ना, लोग स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं, न सिर्फ पैसे से बल्कि अपना वक्त देकर। जिन्होंने घर खोए हैं उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। समझे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हम कर सकते हैं, बस हमें यह तय करना है कि हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, और इसीलिए हम ऐसा करने के तरीके खोज सकते हैं। और हां, आगे चलकर सूसी और भी ज्यादा लोगों की मदद की जा सकेगी, क्योंकि आप बेहतर स्थिति में होंगी, संसाधन विकसित करेंगी और संसाधन जुटाएंगी, शायद यहां तक कि फाउंडेशन भी बनाएंगी, जिससे आप और भी ज्यादा अपने समुदाय के लिए कर पाएंगी। हां, मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार इसमें शामिल होना चाहिए। शायद हफ्ते में 1 घंटा या फिर महीने में 1 घंटा, समझ रहे हैं ना। उन्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह संतोषजनक भी है। आप खुश होते हैं कि वाह, मैं इस व्यक्ति की मदद कर पाया, मैं उस व्यक्ति की मदद कर पाया। इससे वाकई फर्क पड़ता है। बिल्कुल जूली, बात यह है कि आप जानते हैं बहुत से लोगों को नेटवर्क की जरूरत है। सही, वे सेल्स, बीमा, रियल एस्टेट या नए व्यवसाय को पसंद करते हैं, है ना। नेटवर्किंग सबसे अच्छा है, अकेले सफल नहीं हो सकते, ये बस काम नहीं करता, है ना। अगर आप एक रेस्तरां खोलते हैं, ठीक है, सोचिए अगर आप समुदाय में जाने माने हैं, है ना, लोग आपको जानते हैं, तो वे आपके रेस्तरां में आएंगे। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप समुदाय से जुड़े हैं तो फंडरेजिंग भी आसान होगी। जैसे वो कोच थे या बच्चों की मदद करते थे, या लाइब्रेरी में छात्रों की मदद करते थे, समझे ना। या यह एक था पूरे स्कूल में एक स्वयंसेवक के रूप में, जो भी मामला हो, आप समझ रहे हैं ना। जैसे जब आप किसी को हर समय देखते हैं, अचानक शायद वो राजनीति में आ जाए, नगर पार्षद बन जाए, कुछ ऐसा, है ना। पता है, महापौर के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या। फिर से कनेक्शंस की वजह से, लोगों की वजह से जिन्हें आप सालों से जानते हैं, जो भी कारण हो, फिर ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ना। ठीक है, मान लो आप रियल एस्टेट में हैं और घर बेच रहे हैं, ठीक है। अगर मोहल्ले में सब आपको जानते हैं तो कौन कॉल करेगा जब वे आपको पसंद करते हैं। बिल्कुल, मतलब आपको लगता है कि वे आपको ही कॉल करेंगे, है ना। आप समझ रहे हैं ना, जब वे घर बेचना चाहें या खरीदना चाहें वगैरह। सही, देखिए कनेक्शन और नेटवर्क से बहुत कुछ किया जा सकता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है कि आप जुड़ रहे हैं, है ना। और कनेक्शन की कई परतें हैं जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं, है ना। ज्यादा नहीं लगता, बस लोगों को उठकर करना है। आप थोड़ा करते हैं, फिर थोड़ा और पता चलते चलते आप कई क्षेत्रों में डूबे होते हैं, है ना। ये समझदारी की बात है, हर किसी को ये करना चाहिए। बिल्कुल, हर कोई अपने पड़ोसी के यहाँ जा सकता है, बच्चे घर आकर कुकीज बेचते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क है ना, और अगर लोग आपको जानते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है, बस उंगली छुटकी और सारी कुकीज बिक जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कई लोग आपातकाल में मदद की जरूरत पड़ सकती है ना। तो फिर आप अपने नेटवर्क, समुदाय या जिन लोगों के साथ स्वयंसेवा करते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये है, जैसे मेरे एक अच्छे दोस्त को अचानक कोई आपात स्थिति आ गई वगैरह, वे सहायता की तलाश में हैं, क्या आप मदद कर सकते हैं। ये सभी अलग अलग तरह की चीजें हैं, है ना। तो समुदाय में जाना पहचाना जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह संबंध वास्तव में जान भी बचा सकता है, समझे। मतलब यह सच में जान बचा सकता है। और आप वकीलों, डॉक्टरों से जुड़े हैं तो आप समुदाय में जाने माने व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो कोई कहता है मुझे एक डॉक्टर चाहिए, आप किसकी सिफारिश करेंगे। मुझे एक दंत चिकित्सक चाहिए, आप किसे सुझाएंगे। इस तरह की बातें, है ना। ये ऐसी चीजें हैं जो हर रोज होती हैं। तो हाँ, लोगों को सामुदायिक सेवा में ज्यादा से ज्यादा शामिल होना चाहिए। मैं सहमत हूं माइकल, बिल्कुल सही कहा। और जैसा आपने कहा, इससे उतना गहरा होने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी बातें, जैसे बाहर जाना, पड़ोस में घूमना और लोगों से बातचीत करना। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करना और किसी को सुनना चाहते हैं।
मैं बताऊं, आप सवाल पूछें, लोग खुलकर बात करेंगे, वे आपको सब कुछ बता देंगे। यह सब अच्छा है। ये उस बारे में नहीं है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे कुछ फायदा होगा। नहीं, ये इसका मकसद नहीं है। असल में यह जीवन का आनंद लेना, लोगों से जुड़ना और अपने तरीके से योगदान देना है। मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, न कि मुझे क्या मिल सकता है। और मुझे लगता है अगर आप ऐसा करें तो आपके चारों ओर एक आभा होगी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो वाकई मानवता के लिए है, लोगों की मदद करना चाहता है और जिसके साथ रहना मज़ेदार है। ऐसा नहीं कि आप एक तनावग्रस्त व्यक्ति हों, बस अपने आप रहें और इसका आनंद लें। वो करें जो आपको पसंद हो। मुझे डॉग पार्क जाना बहुत पसंद है। हम सब वहाँ अपने कुत्तों की वजह से हैं। अब यह बदल गया है। हम एक दूसरे की परवाह भी करते हैं। ये एक ऐसा समुदाय बन गया है जो समय के साथ जुड़ गया है और ये बहुत मज़ेदार रहा है। मैं कई दिलचस्प लोगों से मिला, बहुत सारे रोचक लोगों से। बिल्कुल सही। सूसी और माइकल यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब उम्मीद करते हैं कि यह विषय लोगों के मन में कोई विचार जगाएगा, है ना? ये सब अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनने के बारे में है ना? हम रोज जो करते हैं वो है अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनना। आप क्या करना चाहते हैं? आपका जीवन कैसा हो? आपकी विरासत क्या हो? जब हम समुदाय में होते हैं तो दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा और संतोषजनक लगता है। तो हाँ, यह एक शानदार चर्चा रही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद।